स्वर्ग जाने का असली अधिकार कौन है? वो कौन सा पाप है जिसके करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता? आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जाप ताप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने वाले भी कोई मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होती? ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य करोड़ों पापों का नाश करता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो करोड़ों पुण्य को नष्ट कर डालता है? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है, और ऐसा कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे सुनकर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का पूरा ध्यान से सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुंह से कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रदेश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, और वो सभी मृत्युओं के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वो सभी भयभीत हो जाते हैं। उसका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल काया आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रकूट बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चले जा रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, और वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला एवं दिखाई पड़ रही है। इस भयानक दृश्य को देखकर वो पांचों एक दूसरे से बात करने में लग जाते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत कर्म किए हुए होते हैं। उन सभी को ये जान पड़ता है कि अब वो चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन 4 में से एक चोर होता है, दूसरा वैश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होती है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है, तथा 5वां एक धन्यवान किसान होता है। वो 5 अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती है। वो चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफें दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, और ये मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वो वैश्या बोलती है, भाई, हम चारों में सबसे बड़ी पापनी तो मुझसे बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक में ही डाला जाता है।
यही शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है, किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी करीब पुरुषों के साथ संबंध बनाए और मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वैश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से ये जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वो सैनिक बोलने लगता है, भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चिंत ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करना पड़ा। हमारा राजा तो कहता था, उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरोध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। ये सभी पाप करते हुए अत्यंत दुख भी होता था, पर मैं जानता था कि ये पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने ये काम किया। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा। इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वो विद्वान पंडित बोला, भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने तो पाप किए हैं, वह जाने अनजाने में किए। किसी ने तुमसे जबरदस्ती नहीं करवाए, मजबूरी में किए। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ यहाँ वश या पाप किए। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ ये जानबूझकर पाप करता है वो निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को कमाने के लिए किया। मैंने घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उससे धन लिया और कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वो जो धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो, तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद तो मैं अकेला ही सबसे अधिक मूल्य पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु के पूर्व गाय का भी दान किया है और मेरी सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वो मेरे लिए श्रद्धा दान दर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्रद्धा आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी।
फिर वो पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर वहाँ उसका समय आता है। उन पांचों के पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद, उसको पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही खुशी से वह स्वर्ग में जाने लगता है। दूसरी बारी आती है वैश्या की। वैश्या की चित्रगुप्त उस वैश्य का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर के बाद विचार करने के बाद उसे पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वैश्य भी आश्चर्य में पड़ जाती है और उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता और बिना कुछ कहे ही बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा और निकाल के विचार वगैरह करके यमराज उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। ये निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बहुत ही खुशी के साथ वो स्वर्ग के द्वार तरफ चला जाता है। चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उन्हें भी स्वर्ग के द्वार में जाने के लिए कह देते हैं। तो विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग भेज रहे हैं। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वो जो धन्यवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि ये कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है और फिर जो पुण्य के लिए काम किए उनका क्या। पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा ही क्या। फिर उस धन्यवान किसान को यम के दूत जोर से ढकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ़ नहीं करेंगे। यह सुनकर वो धन्यवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, हे यमदूतों, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे जीवन में बहुत पुण्य किया है, देख लेना यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वो धन्यवान किसान यमराज सामने आकर खड़ा हो जाता है और चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसे पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पल्ला भारी हो जाता है। यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान जो रहता है थरथरा कर कँपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और पुण्य ही किए हैं, मैं जो नरक में क्यों डाल रहे हैं। मुझसे पहले तो जो 4 लोग थे वो तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भले कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वो उन 4 पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना होगा। उस चोर ने जो मजबूरी में की वो मजबूरी थी उनकी, किंतु वह चोर दूसरों का भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसीलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो वैश्या थी, उन्हें मन में वैश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया। वो वैश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी, लेकिन बाकी कार्य में उसने पुण्य ही किए हैं। पशु पक्षी को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसीलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा वो सिपाही था जिसने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य काम किए। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की, इसीलिए वह भी स्वर्ग में गया। और चौथा विद्यमान ब्राह्मण था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसीलिए उससे कभी
पुण्य पाप से अधिक थे, यह भी स्वर्ग में गया। इतना सुनकर वह धन्यवान किसान बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो पुण्य किए वो तो मैंने भी किए, बल्कि उससे ज़्यादा किए, फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो नरक में भेज रहे। यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया कि उसने तेरे घर में चोरी की। इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई और गलत लांछन लगाए, उसकी चरित्र और वैश्या कहकर उसे चरित्रहीन का हनन किया। राजा ने उसे सत्य समझकर अब उसे अबला नारी को मृत्युदंड दे दिया था। पापी मनुष्य ब्रह्मा, हत्या, चोरी, मद्यपान आदि प्रकार के घोर पापों से भी ये सबसे बड़ा पाप है, किंतु दूसरे पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठा कहकर उनके पर दोष डालता है, वह सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए तूने भी पुण्य किए, वो उस पे कारण नष्ट हो गए। यमराज तो कहकर उस पापी को किसान को नरक ले जाने के लिए कहते हैं और वह किसान रोता विलाप करते हुए नरक के मार्ग में चलने लगता है। हे देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, किंतु उस किसान ने अपराध किया, किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन लगाकर उसका चरित्र हनन किया। एक स्त्री सदा ही पूजनीय है, जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रायी स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए, और जो प्रायी स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को भी कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करता। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का मेरे चैनल पे धन्यवाद।